भारत भारत कित्थों दे रहने वाले तुसी? मैं नवाकोट डैमगंज गली नंबर 3। बेटे आवाज ऊंची कर दो, कौन है इस पे बैठा हुआ? कहां बैठे साउंड वाले? ये सोते हैं हमेशा। हाँ जी। नवाकोट डैमगंज गली नंबर 3। केड़े शहर तो हो बेटे? अमृतसर। अमृतसर तो हो तुसी। और नाल कौन है तुहाडे? मेरी वाइफ आ। तुहाडे वाइफ आ, की नाम है इन्हां दा? सोनिया। सोनिया। अमृतसर दे रहन वाले हैं। अच्छा, तुसी लिखिया कि चिट्टे दा नशा तुसी करदे सीगे? हाँ जी। किन्ने चिर तो चिट्टे दा नशा करदे सी? 13-14 सालां तो। 13-14 साल तो तुसी कल्ले ही करदे सी? नहीं, दोवें। हाँ, असी दोवें करदे। अब सुन रहे हो? दोनों जने हस्बैंड वाइफ चिट्टे दा नशा। क्यों परमेश्वर ने मिशन दिता? क्यों परमेश्वर ने क्या कि ड्रग फ्री पंजाब, ड्रग फ्री इंडिया, चिट्टे दे नशे तो मुक्त करना, नशा मुक्त पंजाब ते नशा मुक्त इंडिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता सीगा एलिया एलीशा ने जोर लगा लिया सामरिया नूं छुड़ाउण लई, गल नहीं बनी। ये तो महासामर्थी जान गए ते जाके गली गली जो परमेश्वर दे वंश परमेश्वर नूं पता सीगा कि बहुत सारे लोग नबी आए पर वो अपना ही कुछ खड़का के चले गए। परमेश्वर ने चुनिया वो लोकां नूं जेड़े उहदे वंश नूं, जेड़े यीशु दे शरीर नूं अरिमत दे यूसुफ दी तरह बचा के लैके आउणगे। मैं की कहना सीगा? तुहाडा एक एक चुक्या होया कदम इत्थे गवाहियां लैके आ रहा। आमीन। कहंदा सी दोनों चिट्टे दा नशा करदे सी, हस्बैंड वाइफ। मैं हुणे इन्हां नाल अंदर गल कर रहा सी कि चिट्टे दा नशा किद्दां लगा। कहंदे जी होश ही नहीं आई, पता ही नहीं लगा किद्दां पहला मैं करदा सी, यही गल? हाँ जी। और बाद च इनू भी लाता, वाइफ भी नाल ही लग गई। डेविल दी प्लानिंग देखो तुसीं। और किन्ने दा नशा किद्दां करदे सीगे तुसीं? हरमंदर साहब टूरिस्ट वगैरह आंदे ही। हाँ, ते मैं शॉपिंग वगैरह कराना हा उन्हां नूं। हाँ, मेरा सिर्फ यही काम हुंदा ही, टूरिस्ट नूं ही फड़ना। ते ये तुहाडा काम कारोबार सीगा? हाँ जी। अच्छा। ते 10,000 5,000 प्लस ही जाना हा मैं रोज दा? हाँ जी। रोज दा 5-10 हज़ार रुपया कमाउने सीगे? हाँ जी। और की करदे सीगे? सिर्फ अही नशा ही करना, चिट्टे दा ही नशा करदे सीगे बस, चिट्टे दा? हाँ जी। अच्छा, दोनों जने तुसी कितना करदे सी? संत जी ये टीके लगांदे सी। इन्हां दी बॉडी दे दोनों दा कोई वेन नहीं है। अगर बाई चांस इन्हां नूं किते हॉस्पिटल लेके जाना पे ते इन्हां दे किते भी ग्लूकोज नहीं लगदा, इन्हां नूं कट करना पऊगा। इन्हां दी बॉडी नूं कट के अंदरों फेर वेन कट के इन्हां दे टीका लगाया जाएगा, जिहड़ा कि इन्हां ने टीके लगा के अपनी कोई भी वेन जिहड़ी है सॉफ्ट नहीं रहन दित्ती। हाँ, दोनों दे ही, हस्बैंड वाइफ दे ही है। अच्छा। ये कैमरामैन ਨੂੰ मैं कहूंगा कि इन्हां नूं कट ओ करो, कवर करो। कोई भी इन्हां ने कल्ला पीता ही नहीं है, इंजेक्शनां दे थ्रू इन्हां ने ड्रग्स लिੱਤੀ है। बेटे तुही किद्दां लाउने हुन्ने सीगे टीके? मैं इन्हां को लवाउंदी हुंदी सी। हैं? इन्हां को लवाउंदी हुंदी सी। बेटे आवाज कोल करके बोलो, माइक सुने ताने। इन्हां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦੋ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਨੇ ਸੀ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸਦੇ ਹੁੰਨੇ ਸੀ? ਤੂੰ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, कि नशा किन्ने ज्यादा करना चिट्टे दा? हाँ।
ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ। ਦੋਨੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ 7-8 ਪਰਚੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਲੁੱਟ ਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾਈਕ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵੇਚੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ LCD ਵਗੈਰਾ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ, ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਹ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋਨਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਨਾ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਫਸਣ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2। ਅੱਛਾ, 2 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਵੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਵੱਜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈਵੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਾਹ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋੜ ਵੱਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਈਦਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜੀਸਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਮਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਰੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ इतनी ज्यादा उनको एडिक्शन हो गई
कि उनसे रहा नहीं गया और चोरी करने गए और वहां पे लड़ाई हो गई। और क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, और बोलते हैं पता ही नहीं चला हमने मार दिया उसको, बंदे को, एक को। एक नहीं, वहां पे दो थे, उसी जगह पे दो थे। हाँ जी। 2 लोगों को जान से मार दिया। क्यों परमेश्वर ने दिया इस मिशन को? क्योंकि परमेश्वर जानता था, परमेश्वर को पता था सब जोर लगा के थक चुके हैं, सबने जोर लगा लिया, यहां सरकारों ने जोर लगा लिया, यहां सब एसोसिएशनों ने जोर लगा दिया, जहां सबने जोर लगा लिया, सब बड़े बड़े चर्चों ने, सबने जोर लगा दिया। परमेश्वर को पता था। ये गाना गा रहे थे ना, एक पीढ़ी जई आवेगी वो तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर सबको जानता है। वो जानता था सामरिया के अंदर अगर वो यहूदा के यूसुफ के पास जाता, जिसके 7 पुत्र थे, आगे आप सुनोगे इसको सारे को, तो शायद सामरिया के अंदर कभी काम ना होता। परमेश्वर को पता है तुम कितने टूटे हुए हो, चिंता मत करो, वो टूटना भी परमेश्वर की ओर से। क्यों घबराते हो? वो उसको पता है तुम टूटे हुए हो, तुम पीछे हुए हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारा सब कुछ बिक चुका है, तो तुम ऐसे लोगों को मौत से बचाकर लाकर खड़ा करोगे यहां से मां सामर से भरकर। आमीन। तुम्हारा निकलना सिंपल नहीं है रह गया, तुम्हारा निकलना आम नहीं है। तुम रोज सुन रहे हो एक से एक, 10 साल से मैं देख रहा था, 13 साल से शराब पी रहा है कोई, 10 साल से कोई चिट्टे का नशा कर रहा है, यहां 13 साल से क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ सोच रहे हो? कभी सोच सकते हो तुम? हस्बैंड वाइफ चिट्टे का नशा कर रहे हैं और घर का सोना बेच दिया, फिर अंदर इन्होंने मुझे बताया सारा बेड बेच दिए, अलमारियां बेच दी, घर के कूलर, पंखे, सारा कुछ बेच के एक खाली, वो बेटी बता रही थी एक खाली घर है, उसको ताला लगा हुआ है। यही बात है? हाँ जी। उसने बोला कि घर रह गया खाली हमारा। ओ देखो इनकी, और ये वही वंश है, ये वही शरीर है जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने क्रूज पे जान दे दी, और डेविल उनको यूज कर रहा था। लेकिन अरिमत का यूसुफ बनके जब तुम निकलोगे सामरिया की उस औरत की तरह, जब तुम सामरिया की ओर जाओगे तो तुम गवाहियों को लेकर आओगे और यीशु की ओ महिमा होगी यीशु मसीह के नाम। अब 2 ऑप्शनें थी तुम्हारे पास, जा तो तुम ये बोलो हाय मैं कर्जे में हूं, हाय मैं गरीबी में हूं, जा बोलो ये कर्जे में मुझे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जिसके तुमने पैसे देने हैं, उठाओ कार और भाग के जाओ, वही तुम्हें मुसीबत लगती है सबसे बड़ी। जाओ उसके पास। मैं बोलता हूं परमेश्वर इंतजार कर रहा है। महासामर्थ्य लोग ही हैं जो अब पंजाब को, इंडिया को बचाएंगे और परमेश्वर के वंश को, जैसे यकूब का वंश फटा हुआ था, टूटा हुआ था, सब लोगों ने, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर को पता था। अब घर घर से अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। क्यों? क्योंकि महासामर से भरकर जब तुम जाओगे तो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में ऐसी गवाहियां आनी है। फिर अब जेल से सोचो, हालात सोचो इनके कि वो चोरी करने के लिए निकले और 2 लोगों का कत्ल हो गया, मार दिया जान से। ये सुनकर मेरा दिल हिल गया अंदर कि क्या 2 लोगों को जान से मार दिया? क्यों? चिट्टे, ये चिट्टा ड्रग्स नहीं है,
डेविल का दूसरा फेस है जो कंट्रोल करना चाहता है परमेश्वर के लोगों पे, जो कंट्रोल करना चाहता है परमेश्वर के वंश पे। जो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है ये। ऐसे कोई पति पत्नी कर सकता है? और जब कत्ल हो गया आप फिर पकड़े गए तुम? हाँ जी, उसी दिन वहां पे पकड़े गए? अगले दिन। अच्छा, कहां पे तुम थे जब ऐसा हुआ? कितने सीगे तुही ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਗਏ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਡਬਲ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਾਈਕ ਕੋਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਛਡਾਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਦੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? एक सेम हालात, इस तो भी बदतर हालात सामरिया दे अंदर सीगे। जिन्ना चेर मैं कहना मां सामर्थी जन नहीं निकलूगे, ये जेल च चले गए। जेल दे विच परमेश्वर दी दासी सीगी एक, महासामर्थ ना भरे हुए लोग जिथों दी निकलणगे। यीशु लिखिया सामरिया दे विच दी होके निकलिया, उन्हां दियां पुरानियां सजावां माफ कर दित्तियां परमेश्वर। और इन्हां दी देखो जदों उस दासी नूं मिले ते किन्नी सजा सीगी तुहानूं होई? सानू उम्र कैद। उम्र कैद सीगी। और किन्नी कट्टी? 7 साल। और महासामर्थ ना बाकी माफ ही है, माफ होगी सारी सजा इन्हां दी। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀ ਹੈ ਗਵਾਈ। और नचो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰੱਖਾ परमेश्वर। ओ
जिदा उन्हें सामरिया दिया सजावां नूं माफ किया, सामरियों के अंदर जहां जहां सजाएं थी मौत की सजाएं, तुम्हारे सामने खड़ा है बंदा, उम्र कैद थी उसको, महासामर्थी लोग जहां जहां निकलेंगे उनकी सजाएं माफ करते जाओगे। और आज क्या है, आज उनके अंदर उनको पता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। और इनका मुझे मैसेज आया था कि नहीं जी, हुण असीं परमेश्वर को दोनों ने जीवन दे दिता, और परमेश्वर को जीवन दे के हुण सिर्फ यीशु मसीह का ही काम करना होगा। अब सोच सकते हो परमेश्वर कहां से खींच कर लाता है। परमेश्वर मैं क्यों बोलता हूं, ओ यूसुफ, अरीमत का यूसुफ, यीशु के शरीर को बचाकर रखा उसने। सामरिया औरत ने, जिसको कोई पूछता नहीं था, उसने सामरिया पूरे शहर को बचा लिया। मैं बोलता हूं मां सामर से भरकर जब तुम निकलोगे, ये आज बोलते ना कहावतें सच कर दूंगा, परमेश्वर बोलता है तेरी, ये वही कहावतें ही है कि जेल के अंदर भी तुम यहां पे गवाहियों को लेकर आओगे। इनकी सजाएं माफ हो चुकी हैं, परमेश्वर के लिए निकल चुके हैं, और महासामर से आज इनको भरा जाएगा। और पूरी दुनिया से मैं बोलता हूं लोग इनके हाथों से बचेंगे, इस जहर से लोगों को बचाने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं क्यों बोलता हूं, महासामर्थ इसीलिए आया है कि आज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नशे करते हैं, तुम्हारे घर में जो फेलियर है, चर्च के फेलियर है, कर्जे क्लेश है, तुम फेल हो हर जगह पे, आज यीशु उसको चुनता है जो टूटा हुआ है, जो जिसने कत्ल किए 2 बताओ। यीशु उसको चुनता है जिसने 5 पति किए, वो टूटी हुई है, क्रश हुई पड़ी है, उसको बैन है, अशुद्ध औरत माना जाता है उसको। यीशु उसके पास गया और उसको ऐसा बना दिया कि लोग उसके नाम से ही डिलीवर हो जाते थे। उसके नाम लेते यीशु के पीछे भागते थे, फिर वो उसको ऐसा बना दिया। आगे आप सुनोगे, मैं बोलता हूं उसने एक एक करके पूरा शहर में ऐसे धमाके किए, ऐसे मिराकल किए, जो आज के बाद तुम सब लोग करने वाले हो यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं सामरिया से भी बढ़कर आज तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे चर्चों में बड़े चमत्कार होंगे यीशु के नाम से। अगर वो ऐसे लोगों को चुनता है यीशु, जो लोग क्रश हुए पड़े, जिनके हाथों से कत्ल हुए हैं, और सोचो जो उसके लिए प्यासा है, जिसने उसके लिए जीवन पूरा लगा दिया है। तुम दास हो, दासी हो, तुम दुखों में चल रहे हो, तुम ऐसे इंसल्ट सहकर जी रहे हो, सोचो यीशु तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को उथल पुथल कर देता है, वो उथल पुथल कर देगा। आमीन। यीशु अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर के पास रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर यीशु अपने लोगों को, अपने वंश को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, जीसस। उठाओ। मैं बोलता हूं आज परमेश्वर जी तेरे महासामर से मैं बोलता हूं सब सजाएं माफ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तूने उन लोगों को चुना जो टूटे हुए थे, जो क्रश थे। परमेश्वर यीशु के नाम से मैं बोलता हूं आज जो टूटे हुए हैं, जो क्रश हुए पड़े, जो अशुद्ध माने जाते हैं, आज तेरा महासामर्थ उनको चमत्कारी बना के भेजे। परमेश्वर
तेरा महासामर्थ परमेश्वर प्रभु यीशु इनको बड़े चमत्कारी बनाए यीशु के नाम से। तुम्हारे घरों से मैं बोलता हूं ये अशुद्ध आत्मा, जो ड्रग्स की आत्मा है, चिट्टे की नशों की आत्माएं यीशु के नाम से जाती रहे। ऑनलाइन तुम्हारे घरों से और रसौलियां जाती रहे, नशों की आत्माएं जाती रहे, तुम्हारे घर से नशे जाते रहे, अशुद्ध आत्माएं जाती रहे, शुद्ध प्रभाव जाते रहे, तुम्हारे घर से फेलियर जाते रहे, चर्च के फेलियर जाते रहे, चर्च का टूटना जाता रहे। मैं बोलता हूं जो चर्च को टूटना और यीशु के नाम से आज के बाद खत्म, यीशु के नाम से। जैसे सामरिया के बीच में से उस औरत को चुना और उस औरत ने पूरे देश को बचा दिया। जो फेल थी आज फेलियर सबसे बड़ा बचाने वाला बनेगा। आज फेलियर सबसे बड़ा बचाने वाला बनेगा। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर तेरे महासामर से मैं इनके घरों को छूता हूं खुदावन। मैं इनके घरों के ऊपर हाथ रखता हूं, हाथ रखता हूं, हाथ रखता हूं, महासामर से भरता हूं, महासामर से भरता हूं। और परमेश्वर खुदावन जी तेरी दया, तेरा तरस इन पे सदा बना रहे मेरे परमेश्वर। जीसस, अशुद्ध आत्माएं तुम्हारे शरीर से जाती रहें, टूट जाएं, टूट जाएं यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को। मैं आज इस वरदान को रिलीज करता हूं कि तुम जहां जाओ, वो सामरिया औरत जहां जाती थी, लोग उसके पीछे यीशु को पाने के लिए आते थे। आज के बाद तुम जहां जाओगे, महासामर्थ के वरदान तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कारों को करेगा वो। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं महासामर से भरता हूं तुम्हारे हर एक अशुद्ध प्रभाव जो तुम्हें नशों की ओर लेके जा रहे हैं, कर्जों की ओर लेके जा रहे हैं, फेलियर की ओर लेके जा रहे हैं, तोड़ने की ओर लेके जा रहे हैं, उस सामरिया औरत की तरह तुम्हें बेइज्जत करने के लिए लेके जा रहे हैं। यीशु के नाम से आज वो प्रभाव टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इनके हाथों के ऊपर मैं महासामर्थ को भरता हूं, वरदानों को भरता हूं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपने सामरिया उस औरत को चुना ताकि पूरे सामरिया को बचाया जाए। आज जहां जहां से, जिस स्टेट से, जिस राज्य से लोग आए हैं, मैं इनको छूता हूं, महासामर से भरता हूं, ये अपना अपना राज्य बचाए और यीशु मसीह के नाम से बड़े मिराकल हो इनके हाथों से। परमेश्वर तेरे पास लाए तेरे वंश को जो चुने हुए हैं, और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। मैं बोलता हूं महासामर्थी लोग जहां से निकलेंगे वहां से गवाहियां आएंगी। बोलता हूं महासामर्थी लोग सामरिया के अंदर से जब निकलेंगे तो चमत्कार करेंगे यीशु के नाम। तुम लोगों को छुड़ाओगे आज इन द नेम ऑफ जीसस। ओ आज 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 परमेश्वर जो टूटा हुआ है, जो उदास है, आज सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे हाथों से तुम्हारे घर पे करेगा पहले, और फिर तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे बिजनेस जॉब में करेगा यीशु मसीह के नाम से। जीसस। परमेश्वर आपका महासामर्थ इनके घरों के अंदर जाए खुदावन, आज इनके लोगों को छुए जो इस समय घर पे हैं। परमेश्वर जो बच्चों का प्रभाव खुदावन, बच्चों के ऊपर अगर कोई प्रभाव है आज टूट जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर आज परमेश्वर की दासियों के लिए खास शब्द,
परमेश्वर जी जैसे उस औरत को आपने चुना और अपने आप को जाहिर किया और उसको चमत्कारों से भरा और उसने पूरे देश को छुड़ा लिया, आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरी चुनी हुई दासियां, इवेंजलिस्ट, तेरे लोग विश्वासी, मेरे परमेश्वर तेरे महासामर से भरे और अपने घरों को बचाए यीशु के नाम से। अपने पड़ोसियों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव को, अपने शहर को बचाएं और तेरे महासामर से भर के खुदावन तेरे वंश को लेकर आए यीशु के नाम से। परमेश्वर खुदावन जी आपकी दया, आपका तरस, पवित्र आत्मा, आपका कंट्रोल इनकी चारों ओर सदा बना रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु आपके उत्तम 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 पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से, हमें रात भी कम पड़ रही है। अब हम जल्दी शुरू करेंगे अगले हफ्ते से, क्योंकि जो परमेश्वर का मन है, जो परमेश्वर का वचन है, वो हर हफ्ते वो 20% ही आपके पास पहुंच रहा है। हफ्ते का जो 80% और है वो हमें अगले अगले करना पड़ रहा है। तो अगले हफ्ते हम 1 घंटा पहले शुरू करेंगे ताकि हम सही टाइम पे सब कुछ कर सकें। और सुनो ध्यान से, ये क्या हो रहा है? तुम निकल रहे हो और यहां लोगों को जीवन मिल रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही लोगों के लिए जैसे इन्होंने जीवन दे दिया परमेश्वर को, ऐसे लोगों के लिए मैं चाहता हूं बाइबल भवन बनाया जाएगा। और ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं 6 महीने, साल खाना पीना रहना, जो अदर लोग आ रहे हैं, परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर के बारे में पता नहीं है उनको, वो लोग भी जो नशों को छोड़ रहे हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी। बाइबल भवन के अंदर पवित्र वचन सिखाया जाएगा, उसकी गहराई से उनको बताया जाएगा। और बाइबल का वो हिस्सा जो कभी इनके सामने नहीं आया, उनको सही से उनको टीचिंग दी जाएगी और एक अच्छी शिक्षा से भरकर, महासामर से भरकर, उनको सही परमेश्वर का दास दासी बनाकर फिर वो निकलेगा वो परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए। तो बाइबल भवन में हम ये करेंगे। दूसरा, जो परमेश्वर के दास परमेश्वर का मिशन लेके निकले हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, परमेश्वर की दासियां और एवेंजलिस्ट, वो लोगों को बाइबल टीचिंग की बहुत जरूरत है। आप मिशन तो पूरा कर रहे हो, लेकिन अगर आप बाइबल टीचिंग के गहरे बाइबल के ज्ञान से भरकर आप जब करोगे तो उसके रिजल्ट जबरदस्त तुम्हारे जीवन में आएंगे। आमीन। तो वो भी बाइबल भवन के अंदर किया जाएगा। और